अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक नामक ये ग्रंथ और इसके चौथे अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं। चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण यहाँ किया गया है और मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है वो वर्णन यहाँ चल रहा है। और मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंतर्गत 7 तत्व संबंधी भूल बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो अभी मिथ्यात्व का वर्णन है वो अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन यहाँ चौथे अधिकार में कर रहे हैं। और अग्रहित मिथ्यात्व का मतलब है 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यता है, जो भूल है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। तो जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत की बात हुई और आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत। क्या अयथार्थ श्रद्धांत होता है कि जो आश्रव भाव हैं, आश्रव भाव क्या है? मोह राग द्वेष आदि के भाव वो आश्रव भाव हैं और ये विभाव हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, उनको अपना स्वभाव मानता है। जो विभाव हैं स्वभाव से विपरीत हैं, स्वभाव है ही नहीं, अपने है ही नहीं, उत्पन्न अपने में होते हैं लेकिन अपने नहीं हैं। ऐसे ये विभाव हैं लेकिन उनको स्वभाव मानता है। विभाव क्यों है? क्योंकि स्वभाव से विपरीत हैं और कर्म के निमित्त से हुए हैं। जो किसी के निमित्त से होता है वो स्वभाव नहीं होता, जो बिना निमित्त के होता है वो स्वभाव होता है। अब ये कर्म के निमित्त से होते हैं और ये स्वभाव से विपरीत भाव है, इसलिए ये विभाव है। और जो अपना स्वभाव है ज्ञान दर्शन उपयोग, जो जीव का लक्षण है, स्वभाव को और इन आश्रव भाव रूप विभाव को, दोनों को एक मानता है। ऐसा क्यों होता है? जीव स्वभाव और विभाव में भेद क्यों नहीं कर पाता? आश्रव भावों में और ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव में भेद क्यों नहीं कर पाता? बोलिए पारुल। क्योंकि दोनों आत्मा में ही होते हैं और एक ही कारण। हाँ, बढ़िया। क्योंकि दोनों उत्पन्न आत्मा में ही हो रहे हैं और दोनों का टाइम भी एक ही है, एक ही काल में इनका परिणमन एक साथ होता है, इसलिए ये भिन्नपना भाषित नहीं होता, इसलिए दोनों को एक मान लेता है।
फिर आगे बात की कि ये जो आश्रव भाव हैं ये आकुलता सहित हैं, वर्तमान में आकुलता सहित हैं और आगामी कर्म बंध के कारण है, इसलिए भविष्य में भी वो दुखी देने वाले हैं। उनका जो फल आएगा, कर्म बंधेगा और कर्म का जो उदय आएगा, वो उदय में जो फल है वो भी निश्चित रूप से दुखी उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसा नहीं मानता, आश्रवों को दुख रूप, दुख का कारण, दुख स्वरूप ऐसा नहीं मानता। और उनको अगर किसी चीज को हम दुखदायक मानेंगे तो ये दुख देने वाली है, दुख रूप है, फिर वो काम करते हैं। ये काम हमें तकलीफ देने वाला है, फिर वो काम नहीं करते हैं। लेकिन जिस काम में समझ में ही नहीं आ रहा कि ये काम तकलीफ देने वाला है, फिर वही काम करते रहते हैं। तो उनको दुख रूप, दुखदायक नहीं मानता है और भला जानकर उन्हीं रूप, इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं वापस थोड़ा, 82 नंबर पेज पे नीचे से सेकंड पैरा है, उसमें बीच में से। तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाले मानता है। हम दुखी वास्तव में अपने मिथ्यात्व से, अपने मोह से दुखी हैं। अपने बच्चों से अपने को मोह है और अपन अपने अनुसार उनको परिणमन कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पढ़ें लिखें, अच्छे काम करें और समझ लीजिए जो भी बातें हों खाने में पीने में, कि ये स्वस्थ रहें, तकलीफ नहीं हो, आंखें सही रहे, तो हमको उनसे मोह है। तो हम उनको अपने हिसाब से परिणमन कराना चाहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, और वो नहीं करते हैं। और फिर हमको गुस्सा आता है, दुख होता है, आकुलता होती है। अब क्या कहते हैं, हम इनके कारण दुखी हैं, इन्होंने हमको परेशान कर रखा है। लेकिन वास्तव में और भी लोग होते हैं अड़ोस में, पड़ोस में, घर में, वो तो नहीं होते दुखी। मान लीजिए कोई गलत खान पान कर रहा है, बाजार की चीजें खा रहा है, अभी समझ लीजिए कोरोना का माहौल है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हाथ नहीं धो रहा है, बार बार में हाथ नहीं धो रहा है, गंदे हाथों से कोई काम कर रहा है, तो हमको क्यों तकलीफ हो रही है, उस बच्चे की माँ को क्यों तकलीफ हो रही है, औरों को क्यों नहीं हो रही, अड़ोस पड़ोस वालों को? क्योंकि वो उसको मोह है। जिसको मोह है उसको तकलीफ है। तो तकलीफ का कारण वो व्यक्ति नहीं है। दुनिया में न्यूज़पेपर में रोज एक्सीडेंट्स की खबर आती रहती है, इनका एक्सीडेंट हो गया, ये थी की बैठक है, इनका मरण हो गया। किसको दुख होता है? हम लोग पढ़ लेते हैं। जो वो उनका मरण होना वो दुख का कारण है क्या? वो मरण हो गया किसी का, एक्सीडेंट हो गया किसी का, वो दुख का कारण नहीं है। लेकिन ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं और इनका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा जो मोह आया वो मोह दुख का कारण है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, समझ लीजिए कि बारिश हो गई, खूब बारिश हो गई, तो लोगों के घरों में कहीं पानी भर गया है, कहीं कुछ हो गया, जिनके नीचे ग्राउंड फ्लोर के हैं, कई लोगों को बहुत परेशानी हो गई। तो अपन सोच रहे हैं हमको तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, मतलब अपन आराम से बैठे हैं, अभी अपने को पता ही नहीं। और फिर अपन ने अपने, समझ लीजिए अपने भी ग्राउंड फ्लोर पे कोई रूम था, कोई कमरा था, कोई स्टोर जैसा था, और फिर हमने खोल के देखा। हम अड़ोस पड़ोस वालों को देख रहे हैं, आराम से बैठे हैं, और फिर जब खुद का खोल के देखा, अरे यहाँ चीजें खराब हो गई है, यहाँ पानी भर गया है, फिर क्या होता है? फिर दुख होता है, तकलीफ होती है। वो दुख तकलीफ किस चीज की है? या वो जो चीजें खराब हो गई तो पता भी था ये खराब हो गई और अपन सोच रहे अपना कुछ नहीं है इसमें, इसलिए ठीक है, और फिर पता लगा रहे ये अपनी तो चीज पड़ी थी यहाँ पर और ये बिगड़ गई। तो वो दुख तकलीफ का कारण वो बारिश होना या वो किसी का इस तरह का बिहेव करना, वो वास्तव में दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण ये अपना जो मोह भाव है, मिथ्यात्व भाव है, वही वास्तव में दुख का कारण है। तो दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। गुस्सा आता है, एक गुस्सा आ रहा है तो अपने वो क्रोध के कारण जो आकुलता हो रही है उससे हमको तकलीफ है। लेकिन क्या मानते हैं, इस पे गुस्सा आया, इसके कारण गुस्सा आया, इसलिए इसके कारण हमें तकलीफ हुई। व्यर्थ में ही, वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाले मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। असली दुख का कारण क्या है? हमारी ये मान्यता कि ये व्यक्ति, ये वस्तु मेरे हिसाब से चले, ये मान्यता ही खोटी है।
क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम। जगत की सभी वस्तुएं अपने अपने परिणमन के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वो परिणमित होती हैं। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित नहीं करा सकता। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता है। पढ़ा है कहीं हमने? पढ़ा है क्या कहीं? कहाँ पढ़ा है? यही तीसरे अध्याय। याद है? किस किस को याद है? ये मंत्र है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये मंत्र है, रोज रोज इसकी माला फेरनी चाहिए। माला मीन्स 9 बार तो बोलना ही चाहिए। ये महामंत्र है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। फिर भी हम क्या करते हैं? फिर जिनको अपना समझते हैं उनको अपने हिसाब से परिणमित कराना चाहते हैं। ये हस्बैंड हमारे हिसाब से चले, हस्बैंड चाहते हैं पत्नी हमारे हिसाब से चले, बच्चे सोचते हैं कि मम्मी हमारे हिसाब से चले, हम जैसा जैसा कहें वैसा वैसा हमको खेलने दे, देखने दे, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं कहे। ये सब एक दूसरे को परिणमित कराना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में कोई किसी के हिसाब से परिणमित नहीं होता। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है। हम स्विच ऑन करते हैं और वो पंखा चल जाता है, लाइट चल जाती है, हम सोचते हैं हम चलाते हैं। ये हमारे अधीन नहीं है। जब उसका चलने रूप परिणमित होना होता है, चलता है नहीं, कभी कभी वो थोड़ा सा अटक के रह जाता है, स्विच लूज हो जाता है, वो चलता ही नहीं है। फिर देखते हैं क्या हुआ, चला क्यों नहीं, फिर जोर से दबाना पड़ता है, कभी खराब हो जाता है। कुछ भी जो भी अपनी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता के अनुसार होता है। तो ये तो है सत्य श्रद्धान। ऐसा यदि मान ले, अभी तो क्या है कि हम शब्दों में बोलते हैं और शब्दों में ही विचार रहे हैं, मान्यता के स्तर पर वो अभी बदलाव नहीं हुआ। ये ऐसा मान्यता में श्रद्धान ऐसा हो जाए, तो ऐसा श्रद्धान हो जाए तब तो है वो सत्य श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो श्रद्धान कैसा है? श्रद्धान तो है उल्टा। दुखी तो अपने मिथ्या श्रद्धान से है। सही श्रद्धान तो ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपने हिसाब से परिणमित होता है, लेकिन यहाँ श्रद्धान क्या है इधर कि ये मेरे हिसाब से परिणमित होता है। तो दुखी तो अपने मिथ्या श्रद्धान से है। दूसरे को परिणमित कराने की जो मान्यता है, पर पदार्थ को अपने हिसाब से परिणमित कराने की मान्यता, ये मिथ्या श्रद्धान है, ये दुख का कारण है। तो दुखी तो इससे हो रहा है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। अब तुम्हारे हिसाब से वो चलती ही नहीं है, चलेगी ही नहीं, वो नहीं चलती है, तो वो वस्तु मुझे दुख दे रही है, ये मेरे को तकलीफ पहुंचा रहा है, इनके कारण हम दुखी हैं। दुख तो सब दुख, सारा जो दुख है ना वो यहाँ भरा है, अपने माइंड में, अपनी मान्यता में। इसको घुमाओ तो वो सब ठीक हो जाता है, लेकिन ये नहीं घूमती है। इसको घुमाना कितना कठिन पड़ रहा है। अपनी ही चीज है, अपनी ही मान्यता है, लेकिन वो बदलना और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना वो बहुत कठिन पड़ता है। तो दुखी तो अपने मिथ्या श्रद्धान से हो रहा है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। ये कषायों का दुख है। कषाय को कषाय कहते ही इसलिए जो आत्मा को कसे, वो कसती है, तो कसावट में दुख होता है, कषायों से दुखी होता है, लेकिन मानता है वो तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि उसको तो अपना स्वभाव मान रखा है, और पर पदार्थों पे दोषारोपण करते हैं। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, अन्यत्र मतलब सब जगह। दुखी तो मान से होता है, परंतु अपनी मान की पूर्ति न होने योग्य जो पदार्थ हैं, जो मान की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, उनको दुखदायक मानता है। दुखी तो मायाचारी से होता है, परंतु वो मायाचारी नहीं चल पाए, जो उस मायाचारी को नहीं फुलफिल होने दे, तो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो अपने शोक, भय, जुगुप्सा, वेद के उदय, इन परिणामों से होता है, लेकिन वो परिणामों का बराबर जैसा चाहते हैं वैसा परिणमन नहीं होता है पदार्थों का, उन पदार्थों को दुखदायक मान। दुखी हो रहे हैं अपने ग्लानि रूप परिणाम से।
जुगुप्सा के भाव से दुखी हो रहे हैं, और बाहर में अशुचि पदार्थ दिख गया, गंदी वस्तु दिख गई, इसने हमारा दिमाग खराब कर दिया। इतनी बगल में हमारे गायों का बाड़ा है, तो गायों का बाड़ा है तो सारे दिन हम तो परेशान हो जाते हैं। तो तुम तो अपने भावों से दुखी हो। अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान में गायों के बाड़े दिखते होंगे कि नहीं? वो दुखी होते हैं क्या? दुखी तो अपनी मिथ्या मान्यता से, जो जुगुप्सा का परिणाम खुद का है, उससे दुखी है। कभी इधर दोष लगाते हैं, कभी उधर, इसने हमको डरा दिया। तो तुम्हारे अंदर डर था तब तो तुम डरे, और दूसरे को अपने डर का कारण बताता है। एक एक चीज पे, जितनी भी कषाय हैं, विषय हैं, उन पे इनको एक एक पे लगाना चाहिए। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा आगे 82 नंबर पेज है, 82 नंबर पेज, उसका लास्ट का पैराग्राफ। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता। जैसा ये जो परिणाम अभी हो रहे हैं मिथ्यात्व के, कषायों के, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जो भाव हो रहे हैं, इन भावों का जैसा फल आता है वैसा, जैसा आता है बिल्कुल वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं और मंदता से स्वर्गाधिक होते हैं। इन भावों का फल क्या है? ये कषायों की अधिकता है, संक्लेश की अधिकता है, जो पीछे हमने दूसरे अधिकार में पढ़ा था शब्द, संक्लेश की अधिकता है। तो उसका फल क्या है? नरकादि गतियां, पाप का बंध होगा। और यदि संक्लेश की कमी है, मंदता है, तो उन मंदता से स्वर्गाधिक होते हैं। ये इनका फल है। वहां अधिक कम आकुलता होती है। देखिए, इन कषायों की संक्लेश अधिक है, अधिक होने पर क्या हो रहा है? अधिक आकुलता। और संक्लेश कम है, मंदता है, मंदता से स्वर्गाधिक हो रहे हैं। वहां क्या हो रहा है? वहां कम आकुलता हो रही है। एक कषाय के परिणाम से अधिक आकुलता हो रही है, और एक मंद कषाय रूप परिणामों से कम आकुलता हो रही है। लेकिन हो क्या रही है? हो क्या रही? दोनों में कॉमन क्या है? आकुलता। आकुलता इसमें भी है, आकुलता उसमें भी है। एक में अधिक है, एक में कम है, ये फर्क है। तो अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा भासित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लग रहे। यानी ये नहीं सोच रहा कि ये दोनों में हो तो आकुलता ही रही है, ऐसा विचार नहीं करता। ऐसा भासित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। ये जो भाव हो रहे हैं, इन भावों का जो फल है, इन भावों का फल यथार्थ विचार नहीं करता कि जो कषायों के परिणाम हो रहे हैं, इनका वास्तविक सच्चा फल क्या आ रहा है। ये जो कषाय हैं, इन कषायों की तीव्रता से नरकादि प्राप्त हो रहा है, और मंदता हो जाती है तो स्वर्गाधिक मिल रहा है। लेकिन नरकादिक में अधिक आकुलता है, स्वर्गाधिक में कम आकुलता है। आकुलता तो दोनों ही जगह है, वो समझ में नहीं आ रहा। और वो जो कम आकुलता है, वो कम आकुलता में दुख है, वो भी आकुलता रूप है, वो समझ में नहीं आता, इसलिए वो बुरे नहीं लग रहे। एक तो फल ही नहीं पता। ये जो हम मिथ्यात्व करें, कषायों का फल तो फिर भी समझ में आता है। कषाय दिखती है ना प्रकट, दुनिया में कषायों को बुरा माना जाता है। गुस्सा करने को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी उम्र वाला हो, कोई भी हो सामान्य बुद्धि वाला, वो कोई गुस्सा करने को अच्छा नहीं कहेगा। क्रोध करना बुरा है, लालच बुरी बला है। दुनिया में नीति के वाक्य हैं, मायाचारी छल कपट को कौन अच्छा कहता है? ये कषायों को कोई भी अच्छा नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ये तो दिखती हैं, इसलिए दिखती हैं तो थोड़ा इनके प्रति बुरा परिणाम ऐसा समझ में आता है। लेकिन ये 9 कषाय भी कषाय हैं, और मिथ्यात्व तो दिखाई नहीं देता है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा अहित करने वाला है, वो पाप का दादाजी है, और संसार में परिभ्रमण का मूल कारण, हमारे सब दुखों की मूल जड़ वो मिथ्यात्व है। उसका पता ही नहीं है, क्योंकि वो मिथ्यात्व है, वो छुपा हुआ पाप है, वो अंदर छुपा रहता है, वो दिखता नहीं है। कषाय की प्रवृत्ति तो बाहर दिखती है, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति तो समझ में ही नहीं आती। और क्योंकि अनादिकाल से ये है कि मिथ्यात्व की प्रवृत्ति अभी यहाँ दिखाई, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, इस तरह से जो मान रहा है, तो ये कुछ गलत है, ये हमारी मान्यता कुछ गलत है, ऐसा समझ में ही नहीं आता।
क्योंकि अनादिकाल से शरीर का साथ है, तो अनादिकाल से इसी को मैं हूं ऐसा मान रखा है, इसलिए मैं इतना लंबा, मैं छोटा, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, ये मान रहे हैं। इसमें क्या गलती है? इसमें कोई गलती समझ में नहीं आती। ये क्योंकि ये कषाय तो दिखाई देती है, तो तीव्र कषाय को तो दुनिया में बुरा कहा जा सकता है, कहा जाता है, लेकिन मंद कषाय भी कषाय है, ये समझ में ही नहीं आता, वो बुरे ही नहीं लगते, और उसी रूप प्रवृत्ति बराबर चलती रहती है। देखिए, तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं तथा मंदता से स्वर्गादि होते हैं। वहां अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा भासित नहीं होता है, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भासित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने? क्योंकि ये अपने मैं करता हूँ और ये मेरे भाव हैं। ऊपर कहा था कि ये जो कषायादिक भाव होते हैं उनको अपना स्वभाव मानता है, ये तो अपने भाव है, तो जो अपना भाव होता है उसको कौन बुरा मानता है? देखो, दूसरा व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो ना, तो सबको बुरा लगता है, नहीं गुस्सा करना अच्छा नहीं है। और जो खुद करते हैं, मैं कहाँ गुस्सा करती, और खुद की किसी की तो टोन ही ऐसी होती है कि बोलते हैं तो ऐसा लगता है गुस्सा कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, मैं तो करता ही नहीं, मैं कहाँ लोभ लालच कर रहा हूँ। अब ये तो शास्त्रों की बात है, दुनिया में ये चारों कषायों से रहित कोई जीव है नहीं। मिथ्यात्व अवस्थाओं में सारी कषाएं हैं, और फिर भी कहते हैं हमारे तो लालच नहीं है, तो अपने तो लोभ लालच है नहीं। ऐसी बातें व्यवहार में कहते हैं, और होता है उसको अपना स्वभाव मानते हैं। इतना सा ये स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, हम तो स्वाभिमान के नाम पे मान कषाय को रखते हैं। ये सब 10 धर्मों की चर्चा में इस तरह की सारी बातें आती है, तो इनको अपना स्वभाव मानता है। जो स्वभाव है तो वो बुरे कैसे हो सकते हैं, और वो बुरे नहीं लगते हैं तो वो दुखदायक होंगे, दुखदायक हैं, ऐसा मानते ही नहीं है। वे अपने किए भासित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने? जो चीज अपन अपने हाथ से बनाए, अब कोई पहली बार कुछ बनाए रोटी सब्जी, और वो कैसी भी बनी हो, ये खुद बनाते हैं अपने हाथ से तो बहुत बढ़िया लगती है। तो ऐसे ही ये जो कषाय खुद कर रहे हैं, ये मैं करता हूँ, ये मैं ऐसे परिणाम करता हूँ, ये परिणाम वगैरह शब्द भी कुछ ख्याल नहीं होते, बस ये मेरे भाव हैं, ऐसा मानते हैं, तो वो बुरा उसको नहीं मानते, और बुरा नहीं मानते तो उसमें प्रवृत्ति बराबर चलती रहती है। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है, क्योंकि आश्रव तत्व का ज्ञान ही सही नहीं है कि आश्रव क्या है और किस रूप में उसका स्वरूप क्या है, ये ज्ञान सही नहीं है, इसलिए उसका श्रद्धान भी सही नहीं होता। आश्रव ये मोह राग द्वेष के भाव, मिथ्यात्व कषायों के जो भाव हैं, ये आश्रव हैं, और ये दुख रूप है, दुख के कारण है। मंद रूप हो तो भी और तीव्र रूप हो तो भी। जैसे बुखार है, शरीर में विकार है, बुखार 100 हो तो भी बुखार है, और बुखार 105 हो तो भी बुखार है, और दोनों वो शरीर के समझ लीजिए शरीर के लिए वो विभाव है, शरीर का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही तीव्र कषाय रूप, तीव्र मिथ्यात्व रूप, मोह राग द्वेष रूप तीव्र परिणाम हो तो आकुलता रूप है ही है, लेकिन जो मंद कषाय रूप परिणाम है वो भी आकुलता रूप है। ये आश्रव भाव, ये अध्रुव हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। आश्रव भावों के लिए समय सार में गाथाएं दी कि ये आश्रव भाव किस प्रकार के हैं कि एक पीपल का वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष में लाख पैदा होती है, लाख होती है, चूड़ियां वगैरह बनती हैं लाख के, कुछ और भी ज्वेलरी ऐसे बनाते हैं। तो ये पीपल के वृक्ष में लाख उत्पन्न होती है। लाख का एक कीड़ा होता है, 2 इंद्रिय समझ लीजिए वो कीड़ा होता है, वैसे यूज लेने लायक नहीं है लाख, वो हिंसक चीज है, उस कीड़े से बनती है और उस कीड़े की उसमें हिंसा होती है, लेकिन वो पीपल के वृक्ष में वो लाख का कीड़े के माध्यम से वो लाख उत्पन्न होती है, और वो लाख उत्पन्न पीपल में हुई है। लेकिन क्या है कि जिस पीपल के वृक्ष में वो लाख पैदा हो गई, इसका मतलब है कि अब उसका अंत आ गया है, वो लाख उस पीपल के वृक्ष को नष्ट कर देती है, मरण काल उसका अंतिम समय, यानी
नष्ट होने का टाइम उसका आ गया है। तो वो जिसमें उत्पन्न हुई है उसी का घात करती है। इसको बद्ध घातक संबंध वहां शब्द दिया है कि वो जिसमें उत्पन्न हुई उसी को नष्ट कर देती है। ऐसे ही ये मिथ्यात्व और ये कषायों के परिणाम, ये मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न तो आत्मा में ही हुए हैं, आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आत्मा का घात करते हैं। आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये आत्मा को नष्ट करने वाले हैं। जैसे बुखार, अभी समझ लीजिए कोरोना, अभी कोरोना का जो बुखार होगा ये उत्पन्न कहाँ होता है? उत्पन्न तो इस शरीर में ही होता है, लेकिन इस शरीर का घात करने वाला है, शरीर को नष्ट करने वाला है। ये मिथ्यात्व कषायों के परिणाम या आश्रव भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं। आत्मा में उत्पन्न होने पर भी आत्मा के घातक हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं और आत्मा को दुर्गति में पहुंचाने वाले हैं, संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। ऐसा यथार्थ ज्ञान नहीं होने पर वो श्रद्धान भी यथार्थ नहीं होता। अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। पेज नंबर 83, 83 नंबर पेज पे बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। तथा इन आश्रव भावों से, देखिए जहाँ आश्रव होता है वहाँ बंध भी होता ही है। सामान्य नियम ऐसा है, वो इर्यापद आश्रव का वो एक्सेप्शन है, वो अलग है। सामान्य रूप से संसार अवस्था में आश्रव और बंध ये समझ लो अच्छे पक्के मित्र हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक है तो दूसरा है ही है, दोनों साथ ही रहते हैं और साथ ही जाते हैं, ऐसी इनकी जोड़ी है। तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। अभी ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, मोह राग द्वेष के परिणामों से कर्म आए और उन मोह राग द्वेष के परिणामों के निमित्त से ही वो कर्म आकर आत्मा में बंध गए, चिपक गए, आत्मा के प्रदेशों के साथ स्थित हो गए, रुक गए। तो इन आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। बंध का मतलब है कि वो कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ आकर रुक जाना, चिपक जाना, बंध जाना, वो बंध कहलाता है। बंद होता है, फिर क्या होता है? बंद होने पर हो जाए बंद होता है तो उनका फिर उदय आता है। 3 तरह की कर्मों की अवस्थाएं, वैसे 10 अवस्थाएं कर्मों की होती हैं, लेकिन 3 तरह की अवस्थाएं। एक तो कर्मों का बंद होना, बंद होने के बाद में वो सत्ता में पड़े रहना और फिर उनका उदय आना। हमने दूसरे अधिकार में चर्चा की थी इसकी भी। जैसे कि समझ लीजिए वो शायद वही अप्रैल मई का टाइम था, वो तो गेहूं आने का सीजन था, तो हम गेहूं लाए, उदाहरण शायद आप लोगों को ख्याल आ जाएगा। हम गेहूं लाए, गेहूं लाके हमने वो लेकर आए, ये हो गया बंद, और फिर उनको हमने ड्रम में, टंकी में भर दिया। अभी वो पड़े हैं तो वो हो गई सत्ता, और फिर थोड़े थोड़े निकाल के हम उनको काम में लेते हैं, आटा पीसते हैं, रोटी बनाते हैं। तो वो जो काम में आ रहे हैं, वो जिसकी आज रोटी बनी, वो हो गया उसका उदय। ऐसे ही कर्म बंधते हैं सबसे पहले, जीव के आश्रव के परिणामों से, मोह राग द्वेष के परिणामों से ये कर्म आके बंध गए। बंधने के बाद में वो सत्ता में पड़े हैं। सत्ता में पड़े हैं तो बहुत लंबे समय तक पड़े ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आज ही हम गेहूं लाए और ऐसी स्थिति हमारी हो गई थी कोरोना के चक्कर में कि बिल्कुल अर्जेंट आज ही लाए और आज ही हमको तो काम में भी लेने थे, वरना रोटी बनाने कोई नहीं थे। तो कुछ लेते हैं, वो पूरे के पूरे सारे के सारे जितने 2-4 बोरी अपन लाए हैं, सारी तो नहीं पीस लेते एक साथ। तो सत्ता में रहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो वो पीपा में, ड्रम में, टंकी में, जहां भी जैसे जो रखते हैं वो उसमें रहते हैं। थोड़े से गेहूं वो काम में लेते हैं। ऐसे ही ये कर्म बंधे और बंद होने के बाद में वो यथा योग्य उनके टाइम के हिसाब से वो सत्ता में रहे, और जैसे जैसे उनका टाइम आता है, उदय काल आता है, वो उदय में आते हैं। तो कर्मों का बंद होता है और बंद होने पर उनका उदय आता है। तो उनका उदय होने पर क्या होता है? ज्ञानावरणादि कर्म बंधे हैं। ज्ञानावरणादि मतलब 8 कर्म के हिसाब से समझना, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अब उनका उदय होने पर क्या स्थिति होती है? ज्ञान दर्शन की हीनता होना।
ज्ञान दर्शन की हीनता होना कौन से कर्म का कार्य है? ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के उदय में ये ज्ञान दर्शन मंद होते हैं। उदय सर्वथा तो कभी होता नहीं है, क्षयोपशम होता है। तो क्षयोपशम में जितना उदय है उतने वो ज्ञान दर्शन हीन है, कम है, प्रकट नहीं है, कम दिखाई दे रहे हैं। मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, ये कौन से कर्म का काम है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का काम है मिथ्यात्व रूप परिणमन, चारित्र मोहनीय का काम है कषाय रूप परिणमन। तो मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणमन होना। चाहा हुआ न होना, ये कौन से कर्म का काम है? चाहा हुआ न होना, अंतराय। बढ़िया। जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, उसमें बाधा आ रही है, ये अंतराय कर्म का काम। ये कर्मों का जब उदय आता है तब ऐसी परिस्थितियां होती है। हम सोचते हैं हम बहुत ज्ञान बढ़ाएं, बहुत ज्ञान बढ़ाएं, बहुत याद करें, लेकिन वो उदय ज्ञानावरण का तीव्र है तो ज्ञान दर्शन की हीनता होती है। कोई चाहे, कोई चींटी चाहे ऑपरेशन करा के आंखें लगा लूं और देखने लग जाऊं तो देख सकती है? नहीं देख सकती है, क्योंकि वो उसके ज्ञान दर्शन का परिणमन उस रूप नहीं है। ज्ञान दर्शन की ज्ञानावरण का उदय इस तरह का है, वो हीन रूप परिणमन है। ऐसे ये इस तरह के ये कर्म के उदय आने पर ऐसी परिस्थितियां बनती है। देखिए आप पंडित जी साहब की, मतलब हम सोचें कि हम ऐसे कर्मों के काम एक एक शब्द में, दो दो शब्द में ऐसे बता दें, 2 लाइन में पूरे 8 कर्मों के काम यहाँ बताए हैं। ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ न होना, सुख दुख का कारण मिलना। सुख दुख का कारण मिलना, ये कौन से कर्म का? 83 पेज पे बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत, उसमें तीसरी लाइन चल रही है। सुख दुख का कारण मिलना, ये सुख दुख का कारण वेदनीय कर्म का काम है। वेदनीय कर्म के उदय में बाहर में सुख अथवा दुख रूप संयोग मिलते हैं। कुछ संयोग मिलते हैं वो सुख के कारण होते हैं, कुछ संयोग मिलते हैं वो दुख के कारण होते हैं। तो इस तरह से सुख दुख का कारण मिलना। शरीर संयोग रहना, शरीर संयोग रहना, ये कौन से कर्म का काम है? आयु कर्म। आयु कर्म के कारण जब तक आयु कर्म है तब तक इस शरीर का संयोग बना रहता है। शरीर संयोग रहना। गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नाम कर्म का काम। नाम कर्म, देखो शरीर का संयोग रहना और शरीर उत्पन्न होना। शरीर उत्पन्न होता है वो शरीर नाम कर्म के उदय से, और शरीर बना रहता है, टिका रहता है, वो आयु कर्म के उदय से। शरीर का संयोग रहना, और कौन सी गति है, कौन सी जाति है, शरीर आदि, फिर स्वर वगैरह, हड्डियां कैसी होनी है, आकार कैसा होना है, रंग रूप कैसा होना है, कौन से अंग कहाँ होने हैं, किस तरह का, सारी ये जो भी चीजें हैं, हम दूसरों को अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, हम सुंदर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये सब नाम कर्म का काम है। कितना ही हम चाहें लिपा पोती करें और सुंदर दिखाने की कोशिश करें, कर्म का उदय जैसा होगा, वो शुभ अशुभ कर्म का उदय जैसा होगा। और हम चाहें हमको दूसरे पसंद करें, लेकिन अगर दुर्भग नाम कर्म का उदय होगा तो नहीं पसंद करेंगे। और यदि सुभग नाम कर्म का उदय हो और रंग रूप कैसा भी हो, सब उनको चाहते हैं, सब पसंद करते हैं। तो ये सब ये कर्म के उदय के अनुसार ये सब मिलता है। नीच उच्च कुल का पाना, गोत्र कर्म के उदय से नीच कुल मिला है कि उच्च कुल मिला है, ये सब, यानी ये 8 कर्म की बात यहाँ बताई कि उनका उदय होने पर ये सब काम होते हैं। इनके होने में मूल कारण कर्म है। ये जितनी भी परिस्थितियां हमारी बनी, एक एक शब्द में यहाँ बताई। अब शरीर गोरा काला मिला, इसमें मूल कारण क्या है? कि नाम कर्म है। उच्च कुल में उत्पन्न हुए कि नीच कुल में उत्पन्न हुए, इसमें मूल कारण क्या है? कारण मतलब अभी वो भी बात यहाँ निमित्त कारण ही समझना, मूल अंतरंग निमित्त कारण। कारण शब्द यहाँ भी निमित्त के अर्थ में ही है। तो उसमें मूल कारण क्या है? कि वो गोत्र कर्म है। 70 साल तक जिएंगे कि 20 साल में मर जाएंगे कि 50 साल तक जिएंगे, ये इसमें मूल कारण कौन है? कि वो आयु कर्म का उदय है। ये इसके मूल कारण कर्म है,
उसे यह पहचानता नहीं है। अब ये कर्म के कारण ये सारी स्थितियां हैं, वो तो पहचानते नहीं है। और हमारे वो कोई कोरोना पॉजिटिव थे और वो हमारे घर में आ गए और हमारे कोरोना हो गया और इसके कारण हम मर गए, उनके कारण हम मर गए। मूल कारण अपना आयु कर्म का उदय, उसके कारण शरीर संयोग बना रहता है। इसने बिना देखे वो लो फ्लोर बस वाला बिना देखे चला रहा था, उसने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया और वो मर गई। तो ये क्या है, वो बाहर में, ये अंदर तो आयु कर्म तो दिखता नहीं है और बाहर में वो परद्रव है, वो भी वो निमित्त है, उनका निषेध नहीं है। क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसमें निमित्त तो बहुत सारे होते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं और 5 तो होते ही हैं समवाय रूप में, और निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त के 2 तो ऐसे हैं ही हैं, और बाहर में भी और बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ वो मूल कारण तो पहचानता नहीं है। कर्म तो किसी को दिखता नहीं है। कर्म दिखता है क्या किसी को? कर्म तो किसी को दिखता नहीं है, तो वो तो पहचानने में आता नहीं है। बाहर में ये चीजें दिखती है, उन्हीं को दोषारोपण चलता है, उन्हीं को कारण मानते हैं। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। देखिए, बहुत अच्छी यानी इम्पोर्टेंट बात यहाँ बता रहे हैं। तो कर्म तो दिखाई दे नहीं रहा, ज्ञान दर्शन की हीनता हो रही है, बाहर में सुख दुख के संयोग मिल रहे हैं। इसमें मूल कारण क्या है? मूल कारण है वो कर्म का उदय। बाहर में समझ लीजिए प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही हैं, तो मूल कारण क्या है? मूल कारण है अपना असाता वेदनी का उदय। हमारे बुखार हो रहा है, हमको ठंड लग रही है, और बाहर में हमारे ऐसे समझ लीजिए किसी ने पंखा चला दिया, बहुत तेज एसी चला दिया। अब ये प्रतिकूलता हमको लग रही है, तो उसमें मूल कारण है अपना असाता वेदनी कर्म का उदय। और हम किसको मान रहे हैं? उसने पंखा चला दिया, ये पंखा दुख का कारण है, ये एसी दुख का कारण है। मूल कारण को पहचानता नहीं है। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि वो सूक्ष्म दिखाई नहीं देता। कर्म यद्यपि पौद्गलिक हैं, उद्गल के हैं, लेकिन वो सूक्ष्म होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते। आत्मा भी आंखों से दिखाई नहीं देता, और कर्म पौद्गलिक होने पर भी वो आंखों से दिखाई नहीं देते। एक कर्म है वो सूक्ष्म है, अवधि ज्ञानादिक में ही जाने जा सकते हैं, आंख का विषय नहीं है, नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है, तो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते, और वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। अब जो दिखाई नहीं दे रहा वो कर्ता कहाँ से होगा? ऐसे होता है कभी कभी, कुछ बच्चे चंचल होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं इस तरह के। तो इस तरह से हम आगे पीछे बैठे हैं समझ लीजिए, तो अपने पीछे वाला कोई व्यक्ति और अपने आगे वाले को वो कुछ ऐसे चूठी बढ़ ले, और अब उसके पीछे तो अपन बैठे हैं। तो अपने पीछे वाले व्यक्ति ने अपने आगे वाले व्यक्ति को चूटी भरी। अब वो तो पीछे है और वो तो पीछे चुपचाप होके बैठा है। अब वो आगे वाला क्या समझता है? क्या आपने चूटी भरी है? क्योंकि वो पीछे वाला तो दिखाई नहीं दे रहा, वो तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो ये दे रहा है। बच्चे बहुत बार ऐसे करते हैं, इधर खड़े होके इधर आके ऐसे पीछे से यूं करेंगे, तो अपन इधर मुड़ के देखेंगे, वो इतने में इधर हो जाएंगे। इस तरह की वो बच्चे आपस में करते हैं। तो वो जो असली है वो तो दिखाई नहीं दे रहा, और सामने क्या दिखाई देता है कि सामने जो दिखाई देता है उस पर दोषारोपण करते हैं। ऐसे ही हमको वो अंदर में वो कर्म का उदय जो है वो तो दिखाई नहीं देता, और सामने कभी कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कभी कोई वस्तु दिखाई देती है, कभी कोई परिस्थितियां दिखाई देती हैं, वो ही अपने दुख के कष्ट के कारण समझ में आते हैं। तो इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है। अपने को कर्ता कब मानते हैं? कि यदि अपने हिसाब से चलता रहे तब तो मैं करता हूँ,
शरीर अपने हिसाब से चलता है। तो कि हम तो रोज इतना एक्सरसाइज करते हैं, इसमें ही 5 किलोमीटर घूमते हैं और ऐसे करते हैं, तो हमने मेंटेन करके रखा है, तब तो अपने को कर्ता मानता है। और फिर आपने मेंटेन करके रखा था और पता लगा कि ब्लॉकेज आ गया आपके, तो अभी क्या हुआ आपकी वो वॉकिंग का और उसका, वो घूमते थे आप मेंटेन करके रखते थे ना, कि नहीं नहीं, फिर क्या है, या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है। तो वो जो आ गए वो आजकल तो क्या है कि कोई चीज अच्छी आ ही नहीं रही है, सब अशुद्धि अशुद्ध है, सब मिलावटी आता है, ना तो सब्जियां अच्छी आ रही है, ना कोई घी तेल अच्छे आ रहे हैं, सब मिलावटी काम है, इसलिए ये हमारे तबीयत खराब हो गई है, इसलिए समस्या हो गई है। तो कभी तो अपने को कर्ता मानता है या दूसरे को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो। जब कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ काम में तो अपन दिखते हैं। भोजन किसने बनाया इतना स्वादिष्ट, ये हमने बनाया है, चलिए अपन ने नहीं बनाया, कोई और है अपने साथ में, किसने बनाया, कि इन्होंने बनाया, जो भी है। तो या तो अपने को कर्ता मानता है या दूसरे को कर्ता मानता है। और कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें ना तो अपनी कर्तव्य दिखाई देता है, ना दूसरे का कर्तव्य दिखाई देता है, अपना और दूसरे का नहीं दिखाई देता है। तो फिर क्या होता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। एक पुराना समझ लीजिए उदाहरण है, प्रवचनों में बहुत चलता है कि किसी व्यक्ति के 4 लड़के, एक को तो मैंने डॉक्टर बनाया, एक को मैंने इंजीनियर बनाया, और एक को मैंने वकील बनाया, और ये चौथा ये जरा यूं ही रह गया। तो अब इनको मैंने बनाया, ये अपना कर्तृत्व मानता है। अब इनको बनाया तो इसमें अपना कर्तव्य मानता है। अब ये जो यूं ही रह गया डपोल शंख, ना कुछ कर पाया, तो वो ऐसा क्यों रह गया, इनको 3 को आपने बनाया, चौथे को क्यों नहीं बनाया, कि मूढ़ होके मतलब चाहता तो था खूब बनाना, ऐसा कहता भी है, इसको मैंने यहाँ एडमिशन दिलाया, वहां एडमिशन दिलाया, इसके लिए ये व्यवस्था करी, ये ट्यूशन लगाई, लेकिन फिर भी ये तो रह गया। फिर ये नहीं कहता इसको मैंने ऐसा रख दिया, इसको मैंने अनपढ़ रख दिया, इसको मैंने डपोल कर दिया, ऐसा नहीं कहता। मूढ़ हुआ जब कहीं कोई किसी का कर्तव्य नहीं दिखता है, ना खुद कोई करता दिखता है, ना प्रत्यक्ष सामने कोई करता दिखता है, मजबूरी में मूड हुआ, मतलब मजबूरी में इसकी होनहारी ऐसी थी, भवितव्य को मानता है मतलब होनहार, अब क्या करें, इसकी होनहारी ऐसी थी। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, हॉस्पिटल लेके गए उसको, तो ठीक हो गया, तो क्या बोलते हैं, वो तो हम थे, हम टाइम पे ले गए और इनको बराबर सारा, अपनी जान पहचान थी, अपने सारी दवाइयां वगैरह सब अपन ने दिला दिया, तो वो ठीक हो गए, हमने ठीक किया। कभी अपना नहीं दिखता है, अपन तो समझ लीजिए नहीं है, लेकिन वो आ गए थे, इनके कोई सगे संबंधी आ गए, वो इनको टाइम पे ले गए और उन्होंने इलाज करा दिया, तो वो ठीक हो गए। तो अपने को मान रहा है या दूसरे को मान रहा है। और कभी कि अब खुद भी ले गए हों, दूसरे भी ले गए हों, हॉस्पिटल भी पहुंच गए हों, इलाज भी करा दिया हो, और फिर भी वो बच नहीं पाए, मरण हो गया, तो फिर क्या होता है, अब क्या करें, कोशिश तो बहुत की हमने, टाइम पे ले भी गए, सारे साधन भी जुटाए, डॉक्टर भी आ गए थे, अब होनहारी ऐसी थी, आयु आ गई थी उनकी, ये मूड हुआ। होनहार को कब मानते हैं, मजबूरी में होनहार को मानते हैं। जो शब्द दिया है ना, मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है, वास्तविकता यही है कि भवितव्य ही कारण है, होनहार ही कारण है। जिस पदार्थ का जैसा परिणमन होना है, जैसी योग्यता है, ये है वास्तविक कारण। भवितव्य को कारण मानना ये वास्तविकता है। फिर भवितव्य को कारण मान रहे तो आप यथार्थ सिद्धांत कहो ना, अयथार्थ क्यों कह रहे हो। लेकिन वो भवितव्य को फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं मान रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही भवितव्य का कारण हो, तब तो सही है आपका सिद्धांत। लेकिन कब मानते हैं, कि जब और कहीं कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं होता, मजबूरी में, अब मूढ़ हुआ भवितव्य को मानता है, मूढ़ होकर मजबूरी में, मतलब जब कोई कुछ नहीं दिखता है, कोई साधन नहीं दिखता है। यानी ये जो चीज है ना, ये जो लाइन है, ये बहुत बहुत विचार करने की और
जितना इस पे कहें उतना कम है, समझ लीजिए। बार बार में पढ़ने जैसी है कि इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। जैसे ये वाला अपना उदाहरण है, अब ये हाथ में इधर मोड़ती हूँ, ये हाथ में इधर मोड़ती हूँ तो अपने को कर्ता मानता है। अब कोई कहे कि नहीं इधर मोड़ो, तो मजबूरी में मूड हुआ कि ये मुड़ता नहीं है, फिर मैं इधर मोड़ती नहीं हूँ, ऐसे बोलो कि ये ऐसा हर काम में। 10 रोटियां बनाई हमने, मेरी सब रोटी फूलती है, देखो सब रोटियां एकदम बढ़िया फूली फूली बढ़िया बनी, ये तो जरा जल गई, एक जल गई, तो वो मजबूरी, हाँ ये इसको ऐसा ही होना था। आज इसका परिणमन, कभी कुछ जल जाता है, कुछ सब्जी चिपक जाती है, कुकर में जल जाती है, तब ये नहीं कहता आज मैंने जली हुई सब्जी बनाई, तब कोई ऐसा नहीं कहता। अब आज सब्जी की योग्यता ही ऐसी थी, इसका परिणमन ही ऐसा होना था। तो जिस दिन वो अच्छी स्वादिष्ट बनी थी तब ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि इसका परिणमन ऐसे स्वादिष्ट रूप ही होना था, हमने कहा किया, तब ऐसा नहीं आते। तब अहंकार चढ़ता है, कैसी बनी है सब्जी, कैसी बनी है, पूछते हैं। कोई नहीं कहे तो चला चला के पूछते हैं कि कहो तो सही कैसी बनी है। और फिर पूछो जो जिस दिन जल जाए, खीर बनाते बनाते वो चिपक जाए, फिर पूछो कैसी लग रही है जली हुई, फिर कोई नहीं पूछता है, वो जरा सी लग गई, वो हम भूल गए थे छोड़ के, फिर मूड हुआ। ये मजबूरी में पहले से ही भवितव्य को माने तब यथार्थ श्रद्धान होता है वास्तव में। इस प्रकार बंध तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। बंध तत्व का अयथार्थ ज्ञान, क्या ज्ञान, अयथार्थता क्या है कि यहाँ कर्म दिखाई नहीं, यहाँ भूल क्या है, देखो यहाँ ये नहीं किया, ना आश्रव तत्व संबंधी भूल में, ना यहाँ बंध तत्व संबंधी भूल में कहीं भी शुभ अशुभ भाव की बात नहीं की। शुभ भाव को भला मान रहा है, शुभ बंध को अच्छा मान रहा है, शुभ बंध को बुरा मान रहा है, क्योंकि ये अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी बात चल रही है। और वो शुभ अशुभ वाला जो भेद है ना, वो 7वें अधिकार में करेंगे। 7वें अधिकार में जाके 7 तत्व संबंधी भूल फिर बताएंगे, वहां वो भेद करेंगे। अभी तो ये कॉमन चारों गतियों के जीवों में जो कॉमन चलता है, तो उनको ऐसा शुभ अशुभ का पता नहीं है, उनको कर्म ही दिखाई नहीं देते, तो फिर ये शुभ है या अशुभ है वो कहाँ से पता चले। वो कर्म समझ में ही नहीं आते, कर्म दिखाई नहीं देते। ये जो शरीर के परिणमन हो रहे हैं, जो ये बाहर के संयोग हो रहे हैं, ये सब मैं करता हूँ, ये कर्म के उदय के अनुसार मिली हुई वस्तुएं, ऐसा नहीं समझ में आता है। ये सबको अब मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, बस बाहर में उनके कर्तापना देखते हैं। ये यहाँ बंध तत्व संबंधी भूल है। यहाँ कर्म दिखाई नहीं देता, वो ऊपर लिखा है ना बीच में, उसे यह पहचानता ही नहीं है। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता ही नहीं है क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता। यहाँ तो ये भूल है कि कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बाहरी पदार्थों में ही जो कर्म का काम है वो कर्म के काम को अन्य पदार्थों का मानना, ये यहाँ बंध तत्व संबंधी भूल है। इस प्रकार ये बंध तत्व का यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। हम अपने श्रद्धान को यथार्थ करें, इसी भावना के साथ अभी की बात पूरी करते हैं। अभी आपने अपने बीच में बोला था किसी कार्य को होने में 5 समवाय 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 कौन कौन से होते हो? स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त। काललब्धि क्या होती है? काललब्धि मतलब जिस काम का होने का जो टाइम होता है, यही टाइम था इस काम को होने का, वो कहलाती है काललब्धि। कभी कभी हम बहुत कोई काम को हम जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन वो काम जब होने का होता है तभी होता है, हम कितनी कोशिश करें ये जल्दी कर लें। कभी हम सोचते हैं लेट करें, लेकिन वो जब होना होता है तभी होता है। तो वो जो जब होना है उसका जब टाइम है वो कहलाती है काललब्धि।
चलिए, कल संडे है, छुट्टी रखेंगे।